सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर से हर तरह की परेशानी, नकारात्मकता दूर रहती है। तुलसी के पौधे को लोग बड़े प्यार से घर में लगाते हैं, लेकिन कई लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि खास ख्याल रखने के बावजूद उसके बाद भी उनकी तुलसी बार बार सूख जाती है। दरअसल इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत हो सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम जय राम की जय हो। महाराज जी, तुलसी का पौधा सूखने पर क्या अशुभ संकेत होता है और इसको नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर मैं आपकी टिप्पणी लूँ उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप भाग्यफल में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से लाइव बातचीत करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। फ़ोन उठाइए, इन नंबरों पर कॉल घुमाइए और जुड़ जाइए भाग्यफल में। नंबर एक बार मैं बता देता हूँ, 0120715386 और दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं आप, 012071538787। तो अपना कोई भी सवाल पूछने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो उसे दूर करने के लिए भाग्यफल में आप जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हो, महाराज जी से हम आपको कनेक्ट कर देंगे। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। आज के इस टॉपिक पर मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें, बताएं, प्रकाश डालें कि तुलसी का पौधा हम सब लगाते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, जल भी अर्पित करते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि तुलसी महारानी सूख जाती हैं, पौधा सूख जाता है। इसके क्या अशुभ संकेत होते हैं, मैं चाहूंगा इस पर जरूर आप प्रकाश डालें तमाम दर्शकों के लिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। बार बार तुलसी यदि सूख रही है तो उसके सूखने के मायने होते हैं और ऐसा माना जाता है कि पौधा घर में तुलसी का होना चाहिए, लेकिन वो बार बार सूख रहा है तो कहीं कहीं नकारात्मकता की स्थिति को दर्शाता है। और ऐसे में विशेष तौर पर तुलसी का सूखना नकारात्मकता को दूर कैसे करें, क्योंकि नकारात्मकता जैसी स्थिति जहां होती है वहीं तुलसी का पौधा बार बार सूखने लगता है। विशेष तौर पर लोग इस पर बहुत चिंतित होते हैं, कई लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये वास्तव में डरने वाली बात है। वैसे तुलसी का खास ख्याल रखने के बाद ये सब होता है तो फिर दिक्कत बहुत होती है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा बार बार सूखने का संकेत जो है वो घर पर किसी की नजर का साया होता है, तो भी ऐसा हो सकता है। आपके परिवार पर किसी को जादू टोना किया हो, तुलसी इस प्रभाव को अपने ऊपर ले लेती है और वह सूख जाती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। अगर किसी पर बुध ग्रह का पूरा प्रभाव है तो तुलसी का पौधा सूखने लगता है, या फिर तुलसी का सूखना पितृदोष का भी निर्देश करता है, संकेत करता है। तुलसी का पौधा यदि बार बार सूख रहा है तो कहीं कहीं पितृदोष भी हो सकता है। तुलसी के पौधा घर में लाने से पहले सभी दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाना चाहिए। इससे सारे टोने टोटके कट जाते हैं, आपकी तुलसी कभी नहीं सूखती है। एक बात यहाँ आशीष जी मैं कहना चाहूंगा, तुलसी का पौधा सदैव दरवाजे पर लगाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देता है और स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। तुलसी का पौधा घर में लाने से बहुत सुख शांति समृद्धि आती है, लेकिन बाहर जो है रखना चाहिए और दरवाजे के दोनों तरफ रखना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा आप अपने घर में रखते हैं तो बालकोनियों में रखें और विशेष तौर पर ये ध्यान रखें, एकादशी पर और रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या को दीपक जरूर करना चाहिए। गंगा जल गुरुवार के दिन यदि हो सके तो गंगा जल चढ़ाओ।
ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचना चाहिए और कहा जाता है कि ऐसा करने से तुलसी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही हमेशा हरे रंग का दिखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी में जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी का सूखना कहीं कहीं पितृदोष को दर्शाता है, कहीं कहीं बुध ग्रह का संबंध दर्शाता है। इसे विशेष तौर पर आप विशेष ख्याल रखने के बाद भी तुलसी बार बार सूखती है तो डरे नहीं। आप कृपा करके अपना जन्म पत्री अपने आसपास जो भी विद्वान है उनसे अवलोकन करवाएं या फिर आप अनुमान लगा लें कि आपको ये कष्ट पूरा है। इसके लिए आप पितृदोष निवारण करें। उसके लिए आपको बता रखा है कि कौओं को आप जरूर अपने हाथ से 14 अमावस्या के दिन खीर पूरी सब्जी बना करके खिलानी चाहिए। ये पितृदोष निवारण के लिए बहुत उत्तम उपाय है। या फिर गंगा जल गौमूत्र पर दिन छिड़के और गूगल धूप की संध्या को दुआ करें। जी महाराज जी, अब कुछ कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे तमाम दर्शक उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, भाग्यफल देख रहा है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते जी। गुरुजी, मुझे मेरी मम्मा के लिए पूछना है। उनकी जन्म तिथि है 16 जनवरी रात को 3:30। तो 16 या 17 ये आप बेहतर बता पाएंगे। रात को 3:30 पे और जन्म स्थान जयपुर। वो 16 ही रहेगा जी। क्या 16 जनवरी 1967। क्या कर दिया? 67। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। गुरुजी दिक्कत ये आ रही है कि मैंने डॉक्टरों को दिखाया। मम्मी को 3 महीने से हार्ट में दर्द था। तो कुछ डॉक्टरों ने कहा है ऑपरेशन होगा, कुछ कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है और मम्मी ऐसे नॉर्मल फील करती है। तो कुछ मतलब कुंडली ग्रह दोष या कुछ और हो तो ये जानने के लिए मैंने आपसे देखिए बेटी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने फोन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी मम्मा ने धनु लग्न में जन्म हुआ है और शनि की महादशा है, केतु का अंतर है और शनि का प्रतंत्र। 7/8/2024 तक आपकी मम्मा को थोड़ी परेशान रहेगी। उसके बाद वो ठीक होने लगेंगी और बिल्कुल ठीक होंगी 10/4/2024 से। कृपा करके ऑपरेशन जैसे डॉक्टर को एक बार सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि शनि का महादशा होता है तो चीर पार जरूर कराता है। तो ऑपरेशन से ज्यादा लाभ मिलेगा, एक बात। नंबर 2 बात, कृपा करके एक बार डॉक्टर की सलाह विकल्प के तौर पर दूसरे की भी लें और 1 2 3 की लेने के बाद फिर जो निर्णय आता है फिर आप क्रियान्वित करें। आपकी मम्मा की बहुत लंबी उम्र है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मंगल शुभकामना है। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं महाराज जी से, दुविधा दूर करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ नमस्कार गुरुजी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। आपके चरणों में शत नमन। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ गुरुजी, आपके बताए उपायों से धर्मपत्नी की तबीयत में तो काफी सुधार है और आगे भी रहेगा। मैं इसलिए प्रश्न किया था गुरुजी कि एक मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ एक बाइक पड़ी थी पुरानी, तो उन्होंने मेरे को एनर्जी बोला ले जा, तो वो ठीक करा के मैं ले आया। अब जब से लाया हूँ कभी एक्सीडेंट हो रहा है और कभी घर में परेशानियां चल रही है। तो गुरुजी उस बाइक की वजह से ही तो नहीं है। धर्मपत्नी बोली गुरुजी से पूछो भाई इसको रखें या क्या उपाय करें जिससे ये हमारे लिए शुभ हो। आप कौन से दिन लाए थे, किस वार को लाए थे, किस तिथि को लाए थे, कितने बजे लाए थे, ये महत्वपूर्ण रखता है इसमें। ये महत्वपूर्ण बात है। कब लाए थे, याद है आपको? ये तो गुरुजी याद नहीं है, लेकिन आज शनिवार वगैरह को तो नहीं लाया था, मैं अच्छे वार को ही लाया था। नहीं, बात शनिवार की नहीं है, राहु काल में तो नहीं उठा लिया। कहीं आपने 11 के दिन तो नहीं उठा लिया। कहीं आपने जब उठाया उस वक्त आपको चंद्रमा 8वां या फिर 12वां तो नहीं था। खैर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कृपा करके आप इसको वापस कर देवे और 100 घड़ी शुभ लग्न में फिर वापस लेके आवे। एक बार तो वापस छोड़ दें और ये 10-15 दिन के लिए छोड़े आप, उसके बाद फिर इसको लावें तो ठीक रहेगा। तो कहीं कहीं ये शुभ घड़ी शुभ लग्न में आई नहीं है, उसका प्रभाव अपना छोड़ता है।
देखो, घड़ी लगन फूल का बहुत उदासी प्रभाव होता है और आपको बहुत आशीर्वाद है। आपका परिवार सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे। जैसा कि अभी आपने ओम प्रकाश जी को सुना कि वो जो बताते हैं उसे करते हैं, तो उनको हर चीज में लाभ होता है। पहले इनके बच्चों की नौकरी लगी, पत्नी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, अब वो एकदम ठीक है, प्रसन्न है। और इनकी इतना अटूट श्रद्धा और विश्वास हुआ पत्नी का कि उन्होंने कहा भाई के लिए भी गुरु जी से पूछे। ये बड़ा शुभ आशीर्वाद उनके लिए। लेकिन इतना जरूर हम बता देते हैं कि जो व्यक्ति बताए गए उपायों को फॉलो करता, आत्मसात करता है, तो निश्चित आपको लाभ होगा। उसका कारण है कि मेरा रिसर्च 30 साल से लगातार चल रहा है और हर समय मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा और कोई मेरा काम नहीं, ये पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल टाइम काम है। इसमें पूर्णतः व्यक्ति जब काम करता है तो ही अनुभव से, पढ़ाई से लाभ सामने वाले को दे सकता है। आप सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो और जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो महाराज जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, आपका नाम बताएं आराम से। अगर कोई कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो सवाल पूछ सकता है अपना। जी बोले, आराम से बोले आप। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल एरर है शायद। तो महाराज जी, राशियों पर हम जाएं उससे पहले मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा था। अगर इस बीच में कोई कॉलर कनेक्ट होता है तो हम ज़रूर बातचीत करेंगे। तुलसी का पौधा सूख जाता है, आपने उपाय बताए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे, जैसा कि आपके तमाम जो शिष्य हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन सबके बीच में स्वास्तिक का क्या महत्व होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम दरवाज़ों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसका क्या महत्व होता है? तुलसी के पौधे को लाना, स्वास्तिक का निशान बनाना, इन सब का क्या मायने होता है, विशेष तौर पर स्वास्तिक का? महाराज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं जी। तुलसी साइंटिफिक रीजन के हिसाब से तुलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि खांसी, सर्दी, अस्थमा, श्वास की जकड़न को दूर करने के लिए तुलसी चाय में लेते हैं, तुलसी का सेवन करते हैं जी। इसके पत्ते में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व की जो श्वासनल प्रणाली के फायदे देती है। तो तुलसी क्या है कि एक अपने आप में साइंटिफिक फायदा देने वाली भी पौधा है। और तुलसी को ये माना जाता है कि भगवान जो है लड्डू गोपाल, तुलसी जो है, और लड्डू गोपाल यानी तुलसी के बिना कोई भी प्रसाद भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। और जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्यों फायदे देते हैं, जी। देखिए आपने बहुत अच्छा बात किया है। हिंदू धर्म में स्वास्थ्य का विशेष महत्व इसलिए भी है कि हर शुभ कार्य में पहले हम स्वास्थ्य बनाते हैं और विशेष तौर पर जो सनातनी है वो अपने दरवाजे पर स्वास्थ्य जरूर बनाएगा। कोई भी मांगलिक कार्य स्वास्थ्य चिन्ह के बिना पूरा नहीं होता। अगर आप गलती से स्वास्थ्य नहीं बनाते हैं तो फिर उस घर में नकारात्मकता की स्थिति बन जाती है। सनातन धर्म में स्वास्थ्य का चिन्ह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और स्वास्थ्य का चिन्ह चारों दिशाओं मंगल को आकर्षित करता है। स्वास्थ्य के चिन्ह का सौभाग्य सूचक माना गया है। स्वास्थ्य चिन्ह को चंदन, कुमकुम, सिंदूर से बनाने पर ग्रह दोष का निवारण होता है, धन लाभ होता है। स्वास्थ्य चिन्ह के बनाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बड़े अनुष्ठान हम पहले स्वास्थ्य चिन्ह ही हम लोग बनाते हैं। इसलिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप तुलसी लाएं और स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। स्वास्थ्य की रेखाएं और बिल्कुल सही होना चाहिए। भूल करके उल्टा स्वास्थ्य न बनाएं, नहीं तो निर्माण आपने उल्टा स्वास्थ्य का निर्माण किया तो फिर आपको उल्टा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। इससे विशेष तौर पर घड़ी जैसे चलती है उसी प्रणाली में
आपको स्वास्थ्य बनाना चाहिए। जी महाराज जी। जी। अंतिम एक कॉलर हम ले सकते हैं इस वक्त, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो अपना सवाल पूछ सकता है। आचार्य जी आपको नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम। हेलो जी आचार्य जी आपको नमस्कार है। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि मृत व्यक्ति के हाथ में या गले में जो जेवरात होते हैं, क्या उनको पहनना शुभ होता है या अशुभ होता है? उसके वस्त्र, इस चीज के बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, ये बहुत बड़ा मतलब प्रश्न आपने किया है। हाँ, ये प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखें कि भूल करके पहने हुए मृत व्यक्ति के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण ये कहता है कि हमें मृत व्यक्ति के कपड़े या गहने धारण नहीं करने चाहिए। खास करके घर के सदस्य मृत व्यक्ति के कपड़ों को पहनते हैं तो बुरा असर हो जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा आसानी से मोह के बंधनों को नहीं छोड़ पाती है, इसलिए कृपा करके आप, एक तो ये बात, दूसरी बात यह है कि जब आप उसको धारण करेंगे तो फिर आपको याद सताएगी, इसलिए जो भी कुछ जीवरादि होता है वो पहले आपको भेंट कर देते हैं। ये क्या है कि एक सिक्स सेंस होता है जो मृत व्यक्ति को पहले ही दिखने लगता है, तो वो अपने दस्तावेज, भूमि भवन के सामान के देने के कार्य पहले से ही करने लगता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मृत व्यक्ति का सामान ना पहने, और पहनते तो बहन बेटी को देना चाहिए। जी महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया तो मैं चाहूंगा कि आप राशियों पर जरूर प्रकाश डालें। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए दिन बहुत शुभ रहने वाला है। कल परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से आपको लाभ होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। समय रहते अपने स्वभाव को, व्यवहार को बदल लेना चाहिए तो अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में पहले से आज सुधार होना है। उधर लेनदेन से आज आपको बचना चाहिए। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। आज का शुभ अंक 4 है और शुभ रंग गुलाबी होता है। और अब आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आय के अच्छे योग बन रहे हैं। पारिवारिक लोगों से संबंध मधुर बनेंगे। कार्यस्थल पर वाद विवाद के जो योग बन रहे हैं, इसलिए सावधानी रखें। भाग्योदय संभव हो रहा है। जो भी काम करें पूरे आत्मविश्वास के साथ, आनंद से करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का शुभ अंक 7 है, शुभ रंग ब्लू है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। अनावश्यक भागदौड़ आज बनी रहेगी। मन चिंतित रहेगा। राजनीति से जुड़े लोग मनचाहा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय निर्णय लेने का समय अपने आज है। खर्चों का विशेष ध्यान रखें। मेडिटेशन लाभप्रद रहे। संतोष परम सुख है। अनावश्यक विवादों में ना बोलें, नुकसान हो सकता है। आज का शुभ अंक 3 है और शुभ रंग हरा है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों। आज नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए स्थानांतरण संभव हो रहा है। व्यापार में तरक्की बन रही है। आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद है। विरोधी बढ़ेंगे। रुचि के अनुसार काम मिलने से मन आपका पसंद रहेगा। आज सुख सुविधा पर खर्च आपको करना है, लेकिन मानसिक शांति के लिए आज गणपति की आराधना करनी है। आज का शुभ अंक 4 है और शुभ रंग सफेद है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों।
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, मनोरथ सफल होंगे। किसी को अपने मन की बात बताने का मौका मिलेगा। आय के उत्तम योग बने हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होने की आज संभावना है। विवाद की स्थिति आज बनी रहेगी। अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग गुलाबी है। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों। आज नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने वाले जातकों के लिए समय उचित नहीं है। आय मध्यम बनी हुई है। घर में मांगलिक अवसर प्राप्त हो। उचित भी होगा कि बीती बातों को भुलाकर अपने स्तर को नई शुरुआत में तब्दील कर मन को धार्मिक बनाने के लिए कुछ योग जप का साधन करें, लाभ होगा। आज का शुभ अंक 3 है और शुभ रंग की बात करें आसमानी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारी आपकी बढ़ने वाली है। व्यवसाय को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। संतान योग के अवसर बन रहे हैं। मित्र आपके कार्यों में सहायक होंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मन को शांत और पवित्र रखने के लिए आज भक्ति करें। शुभ अंक 7 है और शुभ रंग आज काला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपका महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। कुछ नई योजनाएं भी बनाएंगे। कार्यान्वित योजना आपकी होने वाली है। धन आगमन में कहीं रुकावट दूर होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या बनाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से लक्ष्मी की आरती करें। आपको धन लाभ होने वाला है। और वही अब बात करते हैं शुभ अंक के 1 रहेगा। और शुभ रंग की बात करें तो लाल रहेगा। और उसी क्रम में बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों। आज परिवर्तन के साथ मनोती प्रबल संकेत दिखाई दे गए हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य बढ़ेंगे, रुकावट दूर होगी। मन प्रसन्न रहेगा। बाधाएं स्वतः ही दूर। प्रभु कृपा के लिए सुबह शाम पूजा पाठ अवश्य करें। शुभ अंक 9 है। शुभ रंग गुलाबी है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों। आज कार्यस्थल पर जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। आमदनी के अच्छे रहने के कारण मन बहुत प्रसन्न रहे। रुके हुए कार्य और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आज हर संभव प्रयास करना चाहिए। अपने इष्ट पर भरोसा रखें, सब अनुकूल होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आज का शुभ रंग 6 है और शुभ रंग ब्लू है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। शत्रु परास्त होंगे। नए संपर्क आप ख्याति दिला सकते हैं। घर में मांगलिक योग बने रहेंगे। माता पिता को थोड़ा परेशानी बन सकती है। जमीन जायदाद के मामले आज लंबित रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज एक आय के अतिरिक्त स्रोत कई विकसित होंगे। विवाह और संतान के योग बन रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्रा संभव हो रही है। लक्ष्मी जी की उपासना करें, लाभ। आय को लेकर परेशानी बनी रहेगी। आपका शुभ समय चल रहा है। शत्रुओं से सावधान रहे हैं। आज का शुभ अंक 9 है। आज का शुभ रंग लाल। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। महाराज जी बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। इस विषय पर, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने प्रकाश डाला, राशियां बताई, बहुत साधुवाद आपको। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम।